आप लोगों को बता रहे हैं, नेपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में आंदोलनकारी जेनजी का बयान सामने आया है, क्योंकि जेनजी लूटपाट की घटनाओं को लेकर जेनजी का बयान सामने आया, क्योंकि देखिए ये जो पूरा आंदोलन है वो जेनजीज ने ही शुरू किया था, जिसके बाद अब उनका बयान सामने आया है। नेपाल में आंदोलनकारी जेनजीज का बयान सामने आया है। लूटपाट की घटनाओं को लेकर जेनजी ने बयान दिया है। लूटपाट की घटनाओं से हमारा कोई संबंध नहीं है, जेनजीज ने कहा है। तोड़फोड़ की घटनाओं की हम निंदा करते हैं, ये जेनजी ने कहा है। नेपाल में आंदोलनकारी जेनजी का बयान सामने आया है। लूटपाट की घटनाओं को लेकर जेनजीज ने कहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जेनजीज ने लूटपाट की घटनाओं को, तोड़फोड़ को, आगजनी की जो घटनाएं हुई है सभी की निंदा की है। तो नेपाल में आंदोलनकारी जेनजीज ने बयान दिया, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया बैन को लेकर जेनजीज सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया था। और फिर ये आंदोलन इतना उग्र हो गया कि नेपाल के काठमांडू समेत अलग अलग शहरों में तस्वीरें जो सामने आई आगजनी की, तोड़फोड़ की, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने की, उससे जेनजीज ने कहा है कि भाई हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। और अब जो नेपाल की कमान है वो नेपाल की सेना के हाथ में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्रिजेंद्र पांडे का रुख करेंगे महाराजगंज से। हमारे संवाददाता ब्रिजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेंद्र, महाराजगंज में फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है और नेपाल में जिस तरह से हम पिछले दिनों देखे हैं कि प्रदर्शन हुआ था, फिलहाल महाराजगंज में क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, बता दें कि इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं ये भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा समौली बॉर्डर है। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी चौकसी बरती जा रही है। यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल के जवान हो, पुलिस की टीम हो, सभी मुस्तैद हैं। बात की जाए पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की, तो यहाँ से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ठीक इस पार ये जो है नेपाल है, और नेपाल के जो APF के जवान हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं। और यही पे बेलैया नाका है जहाँ पे कल तोड़फोड़ किया गया था, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल अभी के जो ताजा अपडेट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जैन जी ने जिस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि हमारे द्वारा इस प्रकार के कृत्य नहीं किए जा रहे हैं, जो लूटपाट हो रही है उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। लेकिन जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जब ये विवाद शुरू हुआ, तो जैन जी ने ही उसको सबसे पहले शुरू किया था। 26 सोशल मीडिया साइट थे जिसको बैन कर दिया गया था, जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, आक्रोशित दिखाई दे रहे थे। और जब जगह जगह तोड़फोड़ होना शुरू हुआ, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जाने लगा, तो अब उनका बयान जिस तरीके से सामने आ रहा है ये कहीं न कहीं संदेह के घेर में है। फिलहाल बात की जाए भारत नेपाल बॉर्डर की, तो यहाँ पे शांति व्यवस्था है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडियन सिटीजन हैं जो नेपाल में फंसे हुए थे वो अब भारत की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे उनके पहचान पत्रों का मिलान हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद उनको भारतीय सीमा में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल बात किया जाए, नेपाली नागरिक अगर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। जी बिल्कुल ब्रिजेंद्र, साथ ही वहां पर बताया जा रहा है कि 2400 से ज्यादा कैदी भी जो हैं वो बाहर निकल आए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी नेपाल में चरमराई है। और फिलहाल अगर आने जाने की बात करें तो भारत में जो भी नेपाल से भारतीय हैं या नेपाली लोग हैं उनको किस तरह से आने दिया जा रहा है, या फिर प्रतिबंध लगा दिया गया है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड या ID देकर फिर ही प्रवेश भारत में करने दिया जा रहा है भारत की सीमा के अंदर? बिल्कुल, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पे कहा था कि जो भी हमारे इंडियन सिटीजन नेपाल में हैं उन्हें सुरक्षा के साथ वापस भारत लाया जाए। तो यहाँ पर उसका असर देखने को मिल रहा है, और जो भी इंडियन सिटीजन नेपाल के रास्ते भारत में आ रहे हैं उनके ID पहचान पत्रों का मिलान किया जा रहा है, और उनको सकुशल जो है आसानी से वो जो है भारत में जा रहे हैं। और जो भी लोग भारत में आ रहे हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल बात किया जाए जैन जी की, जो सड़कों पर लोग उपद्रव कर रहे हैं, और अब सेना ने जिस तरीके से कमान संभाला है, और सेना की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने नागरिकों के ऊपर किसी भी प्रकार का मतलब कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये लोग खुले तौर से जो है जहां भी पा रहे हैं उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल अब ऐसे में ये देखने वाली बात हो रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि इस पर किसी देश का सपोर्ट की जरूरत है कि जिससे स्थिति सामान्य हो। भारत की तरफ जो है लोग एक आस लगाए रखे हैं कि जरूर भारत की तरफ से एक मदद की आस है,
कि जिससे भारत जो है इस स्थिति से निपटने में लोगों का साथ देगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।